नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो यूपी टेट हिंदी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें तकरीबन दोस्तों हम सभी ने बिल्कुल 8 से 9 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने बिल्कुल विस्तार तरीके से पढ़ा है कि वर्णमाला क्या होती है, वाक्य रचना क्या होती है, शब्द विन्यास क्या होता है, संज्ञा क्या होता है। आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही विस्तार तरीके से पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में, क्योंकि दोस्तों विशेषण के सेक्शन से आपके हर बार यूपी टेट एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये टॉपिक आप अच्छे से नहीं देखे रहेंगे, नहीं पढ़े रहेंगे, तो यहाँ से जो 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो गलत हो जाएंगे, तो आपके चांसेस ये बन जाएंगे कि आप कहीं ना कहीं यूपी टेट एग्जाम फेल हो जाओ। तो कहीं ना कहीं आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से बिल्कुल गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और विशेषण को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लें, समझ लें, ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बने तो आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये विशेषण की परिभाषा क्या होती है, विशेषण हम किसे कहते हैं, उसके बाद इसके कितने भेद होते हैं उनके बारे में मैं आपको बिल्कुल विस्तार तरीके से सारी चीजें बताने वाला हूं। बात करें दोस्तों विशेषण के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द जो है संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। अब ये सर्वनाम और संज्ञा क्या होते हैं, अगर ये चीजें आपको डिटेल में नहीं पता है तो आप जो पुरानी वीडियो है यानी कि जो प्लेलिस्ट में आपको ये सब वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो वहां से आप देख करके अपने संज्ञा और सर्वनाम चैप्टर को भी मजबूत कर सकते हैं। यहां पर मैं सारी चीजें बिल्कुल एक्सप्लेन करने लगूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और कहीं ना कहीं आप बोर होकर के वीडियो को स्किप करके चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बिल्कुल डिटेल तरीके से केवल और केवल चर्चा करेंगे विशेषण के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे आपका सच्चा बालक हो गया, ईमानदार आदमी हो गया, इसमें जो सच्चा और ईमानदार है यही आपका विशेषण है। यानी कि बालक की विशेषता कौन बता रहे हैं कि बालक सच्चा बालक है, एक सच्चा बालक है, तो और आदमी कैसा है, आदमी ईमानदार है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो यही आपका शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें विशेषण के भेद के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि विशेषण के मुख्य जो है वो 4 और कुल 5 भेद माने जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कुल 5 कितने होते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मुख्य 4 कौन होते हैं। यानी कि एक जो आपका विशेषण का भेद है वो कौन सा है जिसे विशेषण का भेद नहीं माना जाता है। नंबर 1 पर आपका आ जाता है गुणवाची विशेषण, नंबर 2 पर आपका आ जाता है संख्यावाची विशेषण, नंबर 3 पर आपका आ जाता है मात्रावाची विशेषण, नंबर 4 पर आपका आ जाता है सार्वनामिक विशेषण और नंबर 5 पर आपका आ जाता है प्रविशेषण। ये कुल आपके विशेषण के 5 भेद होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना, हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत ही मदद करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने नोट करके एक की पॉइंट आपको देने की कोशिश की हुई है कि यहाँ पर जो प्रविशेषण होता है यानी कि विशेषण के भेद का जो प्रविशेषण होता है वो विशेषण का मुख्य भेद नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर अगर मुख्य 4 की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ये चारों बताना है, और अगर कुल 5 की बात करेगा तो ये आपको प्रविशेषण जोड़ करके विशेषण के भेद को बिल्कुल बता देना है। तो उम्मीद करते हैं कि विशेषण के भेद से अब जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत ही विस्तार तरीके से मुख्य 4 और कुल 5 को बताने की कोशिश की हुई है। अब दोस्तों वहीं पर हम लोग एक एक करके इनके बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से समझ लेते हैं, ताकि चीजें यहां से भी अगर बने तो आपके उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाए। नंबर 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे कि गुणवाची विशेषण क्या होता है। यानी कि जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा स्वभाव, रंग, आकार, प्रकार, दिशा व दशा को बताते हैं उन्हें हम गुणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीजें आपकी और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे ईमानदार बालक, यहाँ पर इसके बालक की विशेषता क्या बता रहे हैं, इसके गुण को बता रहा है कि बालक जो है वो बहुत ही ईमानदार है। खट्टा आम, आम कैसा है, ये खट्टा है। यहाँ पर छोटा लड़का, गोरी बालिका, ये सब आप देख सकते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति, ये सभी ऐसे ही एग्जाम्पल आपको आपके यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये सारे एग्जाम्पल अगर याद करके रखते हैं तो गुणवाची विशेषण से जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। तो अब उम्मीद करते हैं कि गुणवाची विशेषण से आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे एक चीज याद करके रखनी है कि जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा जैसे स्वभाव हो गया, रंग हो गया, आकार हो गया, प्रकार हो गया, दिशा दशा हो गई, ये सारी चीजें जहां भी आपको देखने को मिल जाए कि व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बता रही है तो वहां पर आपको आंख बंद करके सीधा गुणवाची विशेषण के उत्तर पर सही कर देना, आपका आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं पर अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें नंबर 2 यानी कि संख्यावाची विशेषण के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु के संख्या को बताए उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 2 प्रकार के होते हैं।
संख्यावाची विशेषण के जो कुल भेद होते हैं वो दो होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण और नंबर 2 पर आपका आ जाता है निश्चित संख्यावाची विशेषण। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे निश्चित संख्यावाची विशेषण के बारे में, यानी कि दोस्तों जो संख्यावाची विशेषण व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या को बताए उसे ही हम निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको समझाना है नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल नाम से ही क्लियर हो जाती हैं कि अगर जहाँ पर निश्चित की बात कर रहे हैं वहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा और जहाँ पर अनिश्चितता की बात कर रहे हैं वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाता है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे इस कमरे में 50 छात्र बैठे, यहाँ पर एक निश्चित संख्या की बात की जा रही है कि कुल 50 छात्र बैठे हैं, 2 दर्जन केले खरीद कर लाओ, यानी कि यहाँ पर 2 दर्जन की बात की जा रही है। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की जा रही है कि यहाँ पर अनिश्चितता को चीज़ें दर्शा रही है। तो यहाँ पर जहाँ पर निश्चित चीज़ें आपको बताई जाए वहाँ पर निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाती हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग बात करें अनिश्चित संख्यावाची विशेषण के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि निश्चित संख्यावाची विशेषण का ठीक उल्टा जो होता है वो आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जो यानी कि जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु के अनिश्चित संख्या को बताए उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे इसको भी आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो चीज़ें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कई लोगों ने परीक्षा छोड़ दी, कुछ नए चेहरे मेरे सामने आए। जैसे कई लोग, यहाँ पर कई लोगों की बात यानी कि निश्चित मात्रा की बात नहीं है। अब कितने लोगों ने परीक्षा छोड़ दी ये आपको ज्ञात नहीं है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आप अनिश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं पर नंबर 3 पर आपका आ जाता है मात्रावाची विशेषण। दोस्तों ये जो विशेषण होता है ये आपका बहुत ही कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो संख्यावाची विशेषण होता है और मात्रावाची विशेषण होता है इसमें बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप संख्यावाची विशेषण और मात्रावाची विशेषण में बहुत ही आसानी तरीके से अंतर को ढूंढ ले जाएंगे और अपने उत्तर को भी बिल्कुल सही कर ले जाएंगे। हालांकि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि मात्रावाची विशेषण क्या होता है। जो विशेषण वस्तु की मात्रा को बताए उसे मात्रावाची विशेषण कहते हैं। उसमें संख्या को बताता था और इसमें मात्रा को बताता है। तो जहां पर संख्या आपको बताए तो वहां पर संख्यावाची विशेषण हो जाएगा और जहां पर आपको मात्रा बताएगा वहां पर आपका मात्रावाची विशेषण हो जाएगा। इसके भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आपका आ जाता है निश्चित मात्रावाची विशेषण और नंबर 2 पर आपका आ जाता है अनिश्चित मात्रावाची विशेषण। यानी कि हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे निश्चित मात्रावाची विशेषण के बारे में। तो जो विशेषण व्यक्ति या वस्तु के निश्चित मात्रा को बताए उसे हम निश्चित मात्रावाची विशेषण कहते हैं। जैसे मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूं। यहां पर दोस्तों देख रहे हैं ना कि एक निश्चित मात्रा की बात की जा रही है कि मैं 1 लीटर ही दूध पी सकता हूं। व्यापारी ने कुल 5 कुंतल चावल खरीदे। देख रहे हैं ना कि यहां पर निश्चित मात्रा की बात की जा रही है, यानी कि आप निश्चित तरीके से ये कह सकते हैं कि उसने 1 लीटर दूध पिया या फिर उसने 5 कुंतल चावल खरीदे। यहां पर अनिश्चितता की कोई बात नहीं हो रही, तो यहां पर उत्तर जो आपका निश्चित मात्रावाची विशेषण हो जाएगा अगर इस तरीके के एग्जाम्पल आपसे आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं तो। अब नंबर 2 पर आपका आ जाता है अनिश्चित मात्रावाची विशेषण। यानी कि दोस्तों जो विशेषण वस्तु की अनिश्चित मात्रा को बताए उसे हम अनिश्चित मात्रावाची विशेषण कहते हैं। जैसे कि आप थोड़े अन्न पूजा के लिए रख दो, यानी कि थोड़े अन्न रख दो। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं की जा रही कि कितना अन्न आपको रखना है, तो यहाँ पर अनिश्चितता की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका अनिश्चित मात्रावाची विशेषण हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको वादा किया हुआ था कि मैं आपको संख्यावाची विशेषण और मात्रावाची विशेषण में बहुत ही अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप चीज़ों को क्लियर कर ले जाएंगे कि एग्जाम्पल में मात्रावाची विशेषण है या फिर संख्यावाची विशेषण है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि संख्यावाची विशेषण में वस्तु की गणना जो है वो की जा सकती है, जबकि मात्रावाची विशेषण में वस्तु की गणना नहीं की जाती है। तो जहां पर भी आप वस्तु की गणना कर ले जाते हैं वहां पर आप संख्यावाची विशेषण के ऑप्शन पर उत्तर टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। और जहां पर आपका मात्रावाची विशेषण पूछ ले, यानी कि जहां पर आप वस्तु की गणना न कर पाए वहां पर आप आंख बंद करके मात्रावाची विशेषण पर आप उत्तर सही कर देंगे तो आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों आप चीज़ें कुछ भूल जाएं। इसलिए अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रहेंगे और एग्जाम के टाइम रिवीजन करके जाएंगे तो आपके उत्तर जो है वो संभावित है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले नंबर पर आपका आ जाता है सार्वनामिक विशेषण। यानी कि दोस्तों ये भी विशेषण आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी टेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स होते हैं। अगर हम लोग डिटेल से चर्चा करें सार्वनामिक विशेषण के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो विशेषण सर्वनाम के रूप में आकर के वस्तु की विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम पका है, वह लड़का तेज दौड़ता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह और वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है, जबकि पका और तेज जो है वो विशेषण है। यानी कि यह और वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण है इस ऑप्शन में। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कौन है तो उत्तर में आपको सही करना है कि यह और वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण इस ऑप्शन
ऑप्शन में बिल्कुल हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से सार्वनामिक विशेषण बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगले नंबर पर यानी कि नंबर 5 पर आपका आ जाता है प्रविशेषण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देख लीजिए, प्रविशेषण से आपको एक क्वेश्चन जरूर 110% आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्रविशेषण के बारे में तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं और विशेषण के ठीक पहले आते हैं तो उन्हें ही हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह अति चतुर है, राधा बहुत सुंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अति और बहुत ये आपका प्रविशेषण है, जबकि चतुर और सुंदर जो है वो विशेषण है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि चतुर और सुंदर के पहले जो आपका आ गया विशेषता बताने वाला शब्द यानी कि अति और बहुत, ये आपका प्रविशेषण हो जाएगा। यानी कि विशेषण की जो विशेषता बताए उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। बस आपको इतनी चीजें याद करके रखनी है कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही डिटेल तरीके से आपको विशेषण बताने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।